Hello students, my name is Dr. Abhishek Sharma and today we are going to discuss Operation Theatre Technology BVOC VO2 Workbook Semester 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट योर नॉलेज ऑफ ईसीजी, मतलब बेसिक्स ऑफ ईसीजी हमें देखना है कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट डज ईसीजी स्टैंड फॉर, डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईसीजी वेब फॉर्म, और तीसरा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड पेपर स्पीड एंड वोल्टेज कैलिब्रेशन यूज्ड इन ईसीजी रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्मल ईसीजी वेब फॉर्म। अब ईसीजी कैसे बनता है मैं आपको एक बना के दिखाता हूं। दिस इज अ ईसीजी डायग्राम। ओके, अब इसमें आता है कि डिस्क्राइब द पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीआर इंटरवल, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब आता है कि क्या क्या है। सबसे पहला है बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी का मतलब क्या होता है? ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बॉडी के अंदर जो हार्ट लगा हुआ है उसकी एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करते हैं बॉडी के ऊपर प्लेट्स लगा के, बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगा के, और फिर हम हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम बनाते हैं, जिसको कि हम ईसीजी वेव्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पी वेव्स है, ठीक है, यहां पे देखिए मैं बनाता हूं दोबारा से। दिस इज पी वेव, यह आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज टी वेव। अब पी वेव क्या करता है? आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है पी वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, ये जो पूरा एरिया है ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। ठीक है, और जो टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को डिनोट करता है। ठीक है, अब पी आर इंटरवल जो है, पी और आर के बीच का जो इंटरवल है, पी आर इंटरवल क्या करता है? टाइम फ्रॉम पी वेव टू क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्टिंग कंडक्शन थ्रू एवी नोड। ये डिनोट करता है कि टाइम कितना कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, कि पी कॉम्प्लेक्स से, पी वेव से लेकर क्यूआरएस के बीच में जो टाइम है, जो एट्रियल वेल्वी नोड है, जो एवी नोड है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, उसके बीच में क्या टाइम लग रहा है। क्यूटी इंटरवल डिनोट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो पेपर स्पीड होती है, पेपर स्पीड होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड की। इसका जो वोल्टेज कैलिब्रेशन होता है वो 1 मिलीवोल्ट इज इक्वल टू 10 mm। ओके, अब आते हैं वेव फॉर्म पे। जो नॉर्मल वेव फॉर्म होता है पी वेव का वो होता है 0.08 से 0.10 सेकेंड तक। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का होता है 0.06 से 10 सेकेंड का, और टी वेव का होता है जो डिफ्लेक्शन होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन में, ये उसको डिनोट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें वो डिनोट करती है कि हार्ट के अंदर जो हार्ट की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, वो एक्टिविटी कितने टाइम में हो रही है और क्या हो रही है। ठीक है, अब आता है कि जो नॉर्मल ड्यूरेशन है इसका, वो नॉर्मल ड्यूरेशन है 0.06 से 0.10 सेकेंड तक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पी, क्यू आर एस और टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली जो ईसीजी के ग्राफ हैं, उसके ग्राफ के अलग अलग चीजों को अलग अलग पॉइंट्स दिया गया है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से डिनोट किया गया है। उस पॉइंट्स की हेल्प से हम ये पता लगाते हैं कि हार्ट के अंदर किसी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, हार्ट के अंदर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इस हार्ट में इस ईसीजी ग्राफ की हेल्प से, इसके कैलिब्रेशन को देख के हम बेसिकली ये अंदाजा लगाते हैं। एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हम ग्राफ का लेते हैं, एक नॉर्मल वैल्यू सेट करते हैं, और फिर उस नॉर्मल वैल्यू को पेशेंट की हार्ट से हम कंपेयर करते हैं कि उसमें कितना चेंजेस है। अगर पी वेव में चेंज है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में चेंज है, या टी वेव में चेंज है, या पीआर इंटरवल में चेंज है, और या क्यूटी इंटरवल में चेंज है, उन सारे चेंज को हम ईसीजी की हेल्प से
चेक करते हैं, और अगर पेशेंट के हार्ट में किसी तरीके की कोई कंडीशन आती है तो हम उसको पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजते हैं, डॉक्टर उसको प्रॉपर मेडिकेशन देता है, डॉक्टर उसको प्रॉपर ट्रीट करता है, तो उसकी हार्ट बैक टू द नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। यहां पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।